Good morning, all of you. Myself Shyam Upadhyay. Then I will discuss about limit. एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे सबसे इम्पोर्टेंट मैथ में यदि कैलकुलस पढ़ना है तो लिमिट, और लिमिट आपको पढ़ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस मतलब कुछ भी आपको पढ़ना है तो लिमिट आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझिएगा लिमिट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसे समझने के लिए पहले सोचते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग की मैथ दो चीज में बटी है। पहले क्लास 10 तक जितनी मैथ हम लोग पढ़े हैं वो डेली लाइफ मैथमेटिक्स होती है, एक तरह से मतलब डेली लाइफ में यूज होती है। और जो 10th के बाद 11, 12 में जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं वो साइंटिफिक मैथमेटिक्स में आती है, मतलब वो साइंस के फील्ड में यूज होती है। मीन्स स्पेशली सबसे ज्यादा फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी इनके यूज होती है। कैसे होती है वो सब हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में धीरे धीरे समझेंगे। अब समझिएगा, अब क्यों तुम 11th के बाद साइंटिफिक में होती है, 10th के बाद कोई भी आप चैप्टर उठा के देख लीजिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, कोई भी नंबर सिस्टम जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप देखेंगे, सब आपका किसमें यूज होगा, हमेशा डेली लाइफ में। घर बन रहा है, कुछ भी आपका वो इंटरेस्ट है, बैंकिंग, हर चीज आपका क्लास 10 तक ही होता है। इसीलिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें क्लास 10 तक ही पूछते हैं। बट जो आपके IITs होते हैं, बीटेक होते हैं या साइंटिफिक मैथमेटिक्स होती है, जो साइंस, फिजिक्स, इन सब में जो जाना जाते हैं वो 11 से ही अधिकतर पूछते हैं। और 11 का सबसे इंपॉर्टेंट आपको यदि आगे पढ़ना है कैलकुलस है, और कैलकुलस का भी सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक लिमिट है। और क्यों लिमिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता है कि फिजिक्स में कोई ऐसी अधिकतर कुछ चीजों में, कुछ केस में मिलेगी कि हमें डायरेक्ट एक्यूरेट वैल्यू मिले, बट मैक्सिमम केस में फिजिक्स में हमें एक्यूरेसी मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को पढ़ने के लिए उसे कैसे समझें, तो उन सब जगह यूज करते हैं हम लोग लिमिट का। आई होप कुछ लिमिट का कुछ का आइडिया समझ आया है। अब हम लोग लिमिट स्टार्ट करते हैं, क्या है, कैसे है, इसके डिफिनीशन को, कॉन्सेप्ट को, ये सब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन है इफ x टेंड्स टू 0 देन fx टेंड्स टू l। l क्या है, कोई कांस्टेंट है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों का अगर सब क्या x टेंड तो हमेशा 0 ही होगा, नहीं, 3 भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, या तो हम आसानी के लिए कोई कांस्टेंट नंबर c लिख लेते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर 0 1 2 3 4 कुछ भी ना। यदि x c की हो मतलब कोई कांस्टेंट की तरफ ट्रेवल करेगा, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तब fx जो तुम्हारा फंक्शन रहेगा वो l की तरफ करेगा। l क्या है, l भी कोई कांस्टेंट ही है। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या सर c है तो क्या यहाँ भी c हो सकता है? हाँ होगा, जब fx = x होगा, नहीं तो तुम्हारा ये डिपेंड करेगा फंक्शन पे कि फंक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे fx = 1/x है, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। x की वैल्यू 1 ले या x की वैल्यू 1 ले तो fx की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। x की वैल्यू 2 ले तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2, और इसे हम लिख सकते हैं 0.5। जब x की वैल्यू 3 ले लें तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/3 मींस 0.333, यही होगी। तो मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अभी हम आपको एक सीक्वेंस बनाते हैं, जब x की वैल्यू 4 होगी तो आपकी fx की वैल्यू कितना हो जाएगी 0.25। थोड़ा सा सोचिए, यदि x आपका बढ़ रहा है तो fx क्या हो रहा है, घट रहा है ना। क्यों, क्योंकि fx = 1/x है। खुद एक तरह से फिजिक्स के टर्म में समझ सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब सोचिए, यानी x तुम्हारा कोई कांस्टेंट नंबर की तरफ जा रहा है, मान लो कोई c है, तो fx क्या टेंड कर रहा है, कोई कांस्टेंट नंबर l। यहाँ l थोड़ा सा सोचा जाए, पहले 1 था, फिर 0.5 है, 0.3 है, 0.25, ऐसे ही जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे x की वैल्यू और fx की वैल्यू क्या होगी 0 के तरफ जाएगी, यानी इस केस में क्या हो जाएगा, l तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये तुम्हारा हमेशा वैल्यू डायरेक्ट तुम्हारा कभी यहाँ पे डायरेक्ट
इंफिनिटी नहीं लिख दोगे, यानी ये इंफिनिटी के तरफ पहुंच जाएगा, तब ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 होगी। पहले क्वेश्चन है, ध्यान दियोगे, सेट में भी पढ़े होगे, सेट में इंफिनिटी को ओपन इंटरवल से डिनोट करते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर 1 है तो क्लोज इंटरवल से करते हैं। क्यों ओपन से करते हैं, इसलिए क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़े ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट का। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू छोड़कर, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब वो वैल्यू लेकर। और ध्यान दोगे इंफिनिटी कोई जानता नहीं कहाँ है, कोई ये बोल दे इंफिनिटी नहीं ये वही है, तो हम आके बोल देंगे नहीं उसके बाद भी है। इंफिनिटी मतलब अनंत, अनंत का मतलब ये होता है कि वो तुम जितना सोच सकते हो बड़े, उससे भी बड़े, तो इसलिए इस वैल्यू को हम कभी रख नहीं सकते। इसलिए यहाँ भी हम लोग जब ये एकदम इंफिनिटी के ओर चला जाएगा तब ये वैल्यू 0 के तरफ चला जाएगा। कभी ऐसा नहीं बोलोगे नहीं इंफिनिटी डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इंफिनिटी का कोई अंत नहीं है। तो ये तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट था लिमिट का कि x यदि कोई भी वैल्यू किसी कांस्टेंट नंबर की तरफ टेंड करेगी तो तुम्हारा फंक्शन भी कोई कांस्टेंट l की तरफ टेंड करेगा। उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डिनोट किया जाए तो ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 देन f इक्वल टू l। l क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर, c भी कोई कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे हम लोग 0 अधिकतर यूज करते हैं क्योंकि बेसिक लेवल पे 0 से ही हम लोग अधिकतर बात करते हैं, बट ऐसा है नहीं, ये कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एग्जांपल समझाते हैं, फंक्शन की बात कर रहे थे कि यदि 0 यहाँ पे अधिकतर लेते हैं बट कोई कांस्टेंट नंबर ले लें तब भी तुम्हारे यहाँ 0 हो सकता है। डिफाइन होगा जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 देन मान लो फंक्शन आप ले लेते हैं f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, f(x) की वैल्यू 0, 1 रखो 1 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारा 0 ही हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये मेन तुम्हारा कॉन्सेप्ट है लिमिट का। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे, उसे देखते हैं क्या है। आप क्लियर कर लीजिए, नेट से देख लें क्या, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सम इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस। अब ये एक्सटेंशन कहाँ से आया, कैसा है, तो हम बाद में बात करेंगे। पहले समझते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। जब आप कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, लिमिट में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उन सब में इन सब की यूज होती है। काफी सारे लिमिट्स के क्वेश्चंस में इन सब का यूज होता है। अब आप बोलेंगे सर क्या तीन ही नहीं, tan x है, cos x है, cot x है, बहुत सारे फंक्शन हैं, सब नहीं लिख सकते, बट ऐसे ही उन सब का भी एक्सपेंशन होगा और उन सब एक्सपेंशन का आपको यूज करना पड़ेगा लिमिट, कंटिन्यूटी, इन सब जगह पे, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, हर जगह यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझिएगा ये एक्सपेंशन आया कहाँ से। आप जब बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे एंड एमएससी बीटेक आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे टेलर्स सीरीज आप पढ़ेंगे, रहेगा चैप्टर थ्योरम रहेगा, टेलर्स जी ने बताया था इस एक्सपेंशन को। उसी टेलर्स सीरीज का ही स्पेशल केस है मैक्लॉरेन सीरीज, और उसी मैक्लॉरेन सीरीज से ही ये सब डेराइव हुआ है। अब वो आप जब जाएंगे हर क्लास में तो वहाँ देखेंगे, बट आपके लेवल पे क्लास 11 12 के लेवल पे बस इस एक्सपेंशन को हम लोग को बस एक तरह से याद करना है, प्रैक्टिस करना है। वो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा चीजें, जो ये एक्सपेंशन है आपका, ये सब क्यों एक्सपेंशन, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में पहले ही बताया है कि मैक्सिमम चीज आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे होता है, एक्यूरेट वैल्यू फिजिक्स में जल्दी नहीं मिलती कुछ केसेस को छोड़कर, तो वहां पे हम लोग को इस एक्सपेंशन का यूज करना पड़ेगा। जब आपको जैसे हमने क्वेश्चन पूछे कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अभी आप पढ़ेंगे sin x का होता है cos x, और हम बोले प्रूफ करिए, प्रूफ दैट कैसे करेंगे, और हम ये भी बोलते हैं कि बिना फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किए, तो कैसे करेंगे, इसी एक्सपेंशन का यूज करके, इसी एक्सपेंशन का यूज किया के आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। जहां sin x की वैल्यू यहाँ पे रखे डिफरेंशिएशन आता है तो देखेंगे हमेशा cos ही मिलेगा, जैसे tan x का cot x तो वहां भी मिलेगा, e power x का e power x ही मिलेगा, तो वहां पे हम लोग बिना फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत इसका यूज है। आई होप यहाँ तक आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन।
क्वेश्चन से समझते हैं एक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ रख दें तो 0.0 हो जाएगा, sin g की वैल्यू 0, x 0, तो 0.0 अनडिफाइंड होता है, तो उसे कैसे सॉल्व करें। अब हम जो अभी बात किया एक्सपेंशन की वही यहीं पे यूज करेंगे। देखिए कैसे, सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 0, देन sin x का एक्सपेंशन अभी को हम पढ़े, ये होता है sin x का एक्सपेंशन यहाँ से लिखते हैं x माइनस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट अपॉन x। अब यहाँ पे सोचा जाए x को हम कॉमन ले लें, x इसमें से कॉमन ले लें जिसमें कि आराम से कट जाएगा और फिर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, ध्यान से देखेंगे x की वैल्यू तब हम रखेंगे, लिमिट वैल्यू तब रखेंगे जब अनडिफाइंड कंडीशन ना आए। ऐसा करें कि अनडिफाइंड कंडीशन ना आए, 0.0 ना आए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 ना आए, ऊपर आए 0 कोई दिक्कत नहीं, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम सॉल्व करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और x कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4 अपॉन x। और ध्यान देंगे x से x कैंसिल आउट एंड देन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस फंक्शन। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 0 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट। और यहाँ पे देखेंगे जो अपॉन कुछ भी रखें 0 ही होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और एक यहाँ पे और समझिएगा, जब लिमिट की वैल्यू रख देंगे, मतलब जो x की वैल्यू रख देंगे तब यहाँ पे लिमिट मत लगाइएगा, क्यों, क्योंकि ये तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sin x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1।